शीशे में उठ के खुद को देखना और खुद से एक लाइन बोलना कि ध्यान से सुन ले भाई, जो आज सपने में है कल वो हकीकत में होगा, जो आज सपने में है कल वो हकीकत में होगा, और जो आज अपनी औकात में नहीं है कल वो अपनी जेब में होगा। कलयुग में अगर सक्सेसफुल होना चाहते हो तो ये 3 बातें हमेशा ध्यान रखना। नंबर 1, अगर कोई आपको अच्छा लगता है तो अच्छे वो नहीं आप हैं, और अगर कोई आपको बुरा लगता है तो बुरे वो ही हैं, क्योंकि आप तो अच्छे हैं ना। ये कोई शक नहीं। नंबर 2, जिंदगी से अगर कुछ मांगो तो ऐसे मांगो जैसे कि तुम्हारी बाप की थी, और अगर ना मिले तो कौन सी तुम्हारे बाप की थी। और तीसरा, अगर कोई आपको देख के दरवाजा बंद कर ले तो उसे ये एहसास दिला दो कि कुंडी दोनों तरफ होती है। आप भी बंद करो और भाग जाओ। हेलो, ओवर कॉन्फिडेंट होना बहुत रिस्की होता है। वो लोग जिन्हें खेलने से पहले हारने का डर होता है, लाइफ में जीत नहीं पाते। कोई काम पकड़िए तो उसको अंत तक लेके जाइए, फिनिश कीजिए। शुरुआत करने वालों का नाम दुनिया नहीं जानती, अंत करने वालों का जानती है कि अंत किसने किया। हर उस घर में 2 किलो अलग से मिठाई जाएगी जिस घर से आवाज आई थी कि इससे नहीं हो सकता है। अलग से एकदम तारीफ करने वालों की कमी हो जाए, जलने वालों की कमी नहीं होना चाहिए। छोटी मोटी बातों से वो गिला नहीं करते, जिन्हें सिकंदर बनना होता है वो एरो गैरो से लड़ा नहीं करते। महोदय, अब समय मर्यादा में रहने का नहीं है, अब लोगों को उनकी मर्यादा में रखने का है। छोटी मोटी बात नहीं है, ये करियर का पीक टाइम है। अगर अभी मक्कारी काटी, आज ध्यान नहीं दिया ना अपने सपनों पर, तो कल तुम पर कोई ध्यान देने वाला नहीं रहेगा। दुनिया बेटा बहुत मतलबी है। तुम टाइम कहाँ लगाते हो? काम तुम सिर्फ वो करो जहाँ शक्ति बढ़ रही, किसी भी जगह की, शरीर की, मन की, आत्मा की। इसलिए मैं तुमसे बार बार कहता हूँ कि तुम जिम में लगा दो 6 घंटे, लाइब्रेरी में 6 घंटे लगा दो, मंदिर में 6 घंटे लगा दो, पर 6 घंटे बैठकर अनावश्यक बात मत करो। जब तुम कोई काम कर रहे हो बस ये सोच लो कि इस काम से मुझे क्या फायदा हो रहा है। जिन पर जो तुम काम कर रहे हो बस एक पॉइंट ले आओ कि यार मैं यहाँ क्यों खड़ा हूँ चौराहे, मैं क्यों जातिवाद पे बात कर रहा हूँ, क्यों संप्रदायवाद पे बात कर रहा हूँ, क्यों? तुम्हारी मेहनत में कमी नहीं है, तुम्हारी अप्रोच में कमी। अगर आप खुद को आराम दोगे तो पूरा परिवार कष्ट की जिंदगी जिएगा, ये सच्चाई है। लेकिन अगर आपने आज खुद को कष्ट देने का, खुद को मेहनत करने का फैसला ले लिया, तो आपकी आने वाली पीढ़ियां आपकी जय जयकार करेगी, और आपकी 7 पीढ़ियां आपकी फोटो लगाएगी। मेरे दोस्त, क्या चाहिए आपको जीवन में आज बैठ के तय करना पड़ेगा। तारीफ करने वालों की कमी हो जाए, जलने वालों की कमी नहीं होना चाहिए। जिसका पेट भरा होगा उसका दिमाग अय्याशी में तुरंत लिप्त हो जाएगा। ये दिमाग का नेचर, इतना गहरा संबंध मन और पेट का है। अगर मन को काबू में रखना चाहते हो, पेट को खाली रखो, कहीं नहीं भागेगा। जब समंदर में उतर ही गए हैं तो किनारा भी आएगा। जब समंदर में उतर ही गए हैं तो किनारा भी आएगा। और वक्त का क्या है, आज तुम्हारा है तो कल हमारा भी आएगा। मेहनत ऐसी होनी चाहिए ना, आर पार, फिर न दिन दिखे न रात, भूख प्यास नींद चैन, लड़का लड़की स्क्रॉलिंग डिस्ट्रैक्शन सब खत्म। मेहनत के आगे दुनिया झुकती है, बस झुकाने वाला चाहिए। हारने का तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि हम तो मिडिल क्लास के लोग हैं। कोई मुगल फैमिली से थोड़ा है जो हमारा राज चला जाएगा, हम राज बनाने आए हैं। काम में जान लगाना सीखिए, मेहनत करना नहीं। क्या? जान लगाना सीखो, अपनी पूरी औकात लगा दो, अपना पूरा दिमाग लगा दो, पूरा दिल, पूरा दिमाग, सब कुछ 100% झोंक दीजिए। टीम बनेगी कैसे नहीं? लोग कहते हैं कि मेरे पास ट्रेनिंग नहीं है। तेरे पास ट्रेनिंग, तेरे पास जुनून नहीं है। ट्रेनिंग क्या घंटा होगा? तुम साला जिंदगी का कड़वा सच अभी तक नहीं समझ पाई कि जिसके पास पैसा होती उसके लिए गलत नाम की कोई चीज नहीं होती। नौकरी नहीं हुआ तुमको कोई नहीं पूछेगा, जिससे दिन भर बतिया रहे हो ना वो ना पूछेगा। इसलिए तुमको हम कहते हैं कामयाब होना ही बड़ी बात नहीं है, जल्दी कामयाब होना चाहिए। नहीं तो अगर देर से कामयाब होगे ना तुम लोग, तो तुम्हारे चांदी के पायल पहनाने से पहले कोई सोने का कंगन पहना चुका होगा। चलिए सुनिए जरा ध्यान से, मोटिवेशन है एकदम धुआंधार। शुरुआत मेहनत से कर, शुरुआत मेहनत से कर, पहले दुआ न कर। बढ़ता जा आगे और रास्तों की परवाह न कर। समय खुद को दो, सबसे छोटा सूत्र है, और जितना समय खुद को देते जाओगे उतने ताकतवर बनते चले जाओगे। मेरे भाई सोचो, अगर जिस दिन तुम कामयाब होगे, तुम्हारे पास एक अच्छा घर होगा, महंगी गाड़ी होगी, अच्छी लाइफस्टाइल होगी, और जब तुम्हारा बाप तुम्हें सीने से लगा कर कहेगा ना, बेटा तूने वो करके दिखाया जो आज तक खानदान में किसी ने नहीं किया है, रोमटे
खड़े हो जाएंगे मेरे भाई। इसके लिए मेहनत करो। हर पुत्र का कर्तव्य है कि जब तुम सोचने लायक नहीं थे, लघुशंका करने का ज्ञान नहीं था, तब तुम्हें अपनी गोद में लघुशंका करते हुए भी तुम्हारा पालन पोषण किया। मानो या मत मानो, बट रियलिटी यही है, शौक होना चाहिए तो पैसों का होना चाहिए, क्योंकि असली मर्द कभी औरत के शौकीन नहीं होते। दुनिया का सबसे मुश्किल काम करने लगा हूँ, सिर्फ और सिर्फ अपने काम से काम रखने लगा हूँ। भाई कोई पसंद आ जाता है तो फिर पूरा जोर लगा देते हो ना, उसका इंतजार करते हो, बैठे रहते हो, एक बार देख ले करते हो ना, तो इसका मतलब है टारगेट को अचीव करने की क्षमता तो है, डेडिकेशन तो है, टारगेट सही नहीं है। तो अभी जो है ये उम्र है 18 से 25 साल, यहाँ पे टारगेट ये बाबू सोना नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बढ़िया पढ़ाई, बढ़िया एग्जाम, बढ़िया नौकरी, बढ़िया बिजनेस। मेहनत जारी है मेरे भाई, एक दिन ऐसा टाइम आएगा इन हंसने वालों की सैलरी से ज्यादा मेरे घड़ी की कीमत होगी। भाई कमेंट नहीं करता पर रियलिटी है, मेरी उम्र में लोग ये सोचते हैं कि भाई गर्लफ्रेंड कैसे पटाएं, और मैं अपनी उम्र में लाखों रुपया कमा चुका हूँ, और जब तक वो ये सोचे हैं कि लाखों रुपया कैसे कमाए, तब तक मैं करोड़ों रुपया कमा चुका हूँ। खुद के ऊपर रहम नहीं, पुष्पा बनना साला झुकेगा नहीं। रहम नहीं करना, खुद के ऊपर रहम नहीं। देखिए पुष्पा, देखिए, अरे देखिए कि नहीं देखिए, उसकी जिंदगी से मैंने क्या सीखा रे। जिसके यहाँ नौकरी करता था, कुर्सी के ऊपर बिस्किट खा रहा है मस्त, तो कह रहा है तू साले इसी के ऊपर, अरे टांग मेरी है, मेरा बिस्किट है, मेरी चाय है, मैं झुकेगा नहीं साला। मैंने कहा यार क्या पिक्चर है यार, क्या कैरेक्टर है साला, जबरदस्त। फिर एक जगह कहता है मैं बैठेगा नहीं, क्यों? अभी वो आएगा तो फिर खड़ा होना पड़ेगा। तो यार ये साला टेढ़ा इतना जबरदस्त काम कर सकता है, तो ये क्वालिटी जिस दिन अपने अंदर आ गई, अपने बिजनेस में भी ऐसे ही तूफान मचेगा भाई। जब सब कुछ खराब चल रहा हो लाला, तब समझ लेना ऊपर वाला कुछ बड़ा लिख रहा है। देखो अगर तुम्हारे जिंदगी में परेशानियां आ रही है ना, तो तुम्हें घबराना नहीं है, क्योंकि गीता में लिखा हुआ है कि सबसे खराब समय को झेलने वाला व्यक्ति सबसे अच्छे भविष्य का निर्माण करता है। भाई पता नहीं मैंने ये डायलॉग कहाँ सुना था, बट दिल में बहुत हिट हुआ था, सीधा दिमाग में घुसा था। सपने वो नहीं जो हम सोते हुए देखते, सपने वो है जो हमें सोने नहीं देते। हारना तो सीखा ही नहीं। जहां मन हराने लगता है, जहां मन सताने लगता है, एक जिद है, क्योंकि ये बात दुनिया जमाने की है ही नहीं, पर्सनल है, खुद को दिखाना है कि मैं हूं कौन। घर पे माँ बाप इंतजार कर रहे हैं बेटे की सक्सेस का, और बेटा रात भर किसी की लड़की की याद में रो रहा है। उठ जा भाई, अभी भी टाइम है, तू अपने माँ बाप की आखिरी उम्मीद है। संघर्ष से व्यक्ति को कभी नहीं भागना चाहिए, क्योंकि जीवन में जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं हुआ, इतिहास गवाह है, वो कभी चर्चित नहीं हुआ। और जिंदगी हो या व्हाट्सएप, लोग हमेशा स्टेटस ही देखते हैं। जीवन में संघर्ष का आना बहुत जरूरी है, क्योंकि फूलों की हिफाजत कांटे ही करते हैं, माली तो बहुत बाद में आता है। और रिकॉर्ड वो तोड़ते हैं जिनके रगों में खून नहीं, बल्कि लक्ष्य पाने के लिए जुनून दौड़ता हो। याद रखिएगा, जिस समय आपका किस्मत साथ न दे, समझ जाइएगा कि आपकी मेहनत आपका साथ देगी। किस्मत एक लिफ्ट की तरह होती है, कभी भी धोखा दे सकती है, लेकिन जो मेहनत होती है वो सीढ़ियों की तरह होती है। चढ़ने में तो थकान देगी, लेकिन कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगी। एक महीने के बारे में सोचते हैं आप, टाइम खराब करेंगे सर। Whenever you think about 1 week payout or a monthly payout, it's a human tendency that you should waste your time. You will waste your time. 100% आपका समय खराब होगा जब आप हफ्ते का पेआउट और 1 महीने के बारे में सोचेंगे। राजा जैसा एटीट्यूड डेवलप करना शुरू कर दो बस। सबसे बात नहीं करना है, सबसे डिस्कस नहीं करना है। भैया योगी जी पावर में नहीं आएंगे, हाँ ना, ठीक। अखिलेश भैया आ रहे, आने दो, हम तो दोनों से राज में रहेंगे मंत्री, कोई भी है। इस श्लोक में भगवान ये कहना चाहते हैं कि इंसान का अधिकार सिर्फ अपने कर्मों के ऊपर है, उसके फल के ऊपर नहीं। इसलिए इंसान को सिर्फ अपना कर्म करते रहना चाहिए, उसकी फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए।
अगर आप अपनी असफलताओं की उस दीवार को तोड़ना चाहते हैं जो हो सकता है आप 10 साल से 15 साल से झेल रहे हो, तो एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, वो कंसिस्टेंसी। आप जिस काम को कर रहे हैं ना, उस काम को डेली करना है, रिपीटेडली करना है, बिना थके हुए करना है, बिना घड़ी देखे हुए करना है। अगर आप घड़ी देख के पढ़ रहे हैं ना, इसका मतलब आप दिहाड़ी मजदूर कर रहे हैं, आप जीवन में कभी सफल नहीं हो पाएंगे। जिस दिन आप घड़ी देखना बंद कीजिएगा और जितना समय बचा है उतने समय में पढ़िएगा, तो जरूर आपकी किस्मत बदलेगी। अगर हमने लक्ष्य बना लिया तो अर्चने क्या करेंगी? अर्चने होती ही नहीं। अर्चने उसकी होती है जो लक्ष्य नहीं बनाया। लक्ष्य बना लिया तो अर्चन क्या चीज होती है? रौंदते हुए हर अर्चन को अपने लक्ष्य पे पहुंचना है।